तो नॉर्मल बात है ये। और मैं जस्ट नहाने आ रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ। गाइज आज हम लोग 6 बजे उठ गए सुबह, तो सारा मैं क्लीन अप कर रही थी अपना घर का। चाय हो गई। कौन पी रहा है? कितना बार? आज टोस्ट नहीं खाएगा? व्रत है तेरा? फाइनल पे मत करियो बाद में कि मुझे भूखा रख दिया। साबुदाना खा लूँगा। हाँ साबुदाना बना दे रही हूँ, मक्का बना रही हूँ तो मैं तेरे लिए मतलब व्रत वाला बना रही हूँ। मैं आप मेरे नॉर्मल बिना व्रत वाले का। अरे सो गाइज गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी मैंने आपको करा, और सुबह ही है ना डुग्गू से मैं बात कर रही थी कि चाय बन गई है, क्योंकि ना पर उसने वो टोस्ट खाता है चाय से, तो मैं यही कह रही थी टोस्ट खा ले, लेकिन वो उसने मना कर दी कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा व्रत है। तो आज उसने कुछ नहीं खाया डुग्गू ने, और मैं इसलिए कहती कि बाद में भिन 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 मत करना। और हमारे यहाँ कुछ होने वाला है, तोड़ फोड़ चल रही है, क्योंकि हमें ये ना जो फर्नीचर सामने दिखाई दे रहा है ना इतना बड़ा फ्रेम, वो हम यहाँ से निकलवा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे है गाइस, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं मुझे, हमें कपड़े भी पड़े हुए हैं मेरे को धोने के लिए। मैं ये इसलिए हटवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत अड़चन देता है बीच में। फिर मैं नहा के निकल आई, मैं नहाने चली गई थी बीच में, फिर मैं नहा के कपड़े वपड़े धो के पूरा बाथरूम क्लीन अप करके फिर मैं नहा के निकल के आई हूँ। करीब 8:30 बज रहे थे इस टाइम पे। और मैं रेड कलर का, जैसे नवरात्रि के दिन जैसे जो होते हैं उस कलर के हिसाब से मैंने रेड कलर पहना आज पहला दिन। तो बस हेयर वॉश वगैरह करके, एक तो मैं यही कन्फ्यूज़न में थी कि मुझे हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो करते हैं बट है ना, मानते बहुत कुछ लोग नहीं मानते, इसलिए तो बस फटाफट से मैंने टोनर लगा लिया। टोनर के साथ में मैंने अपना यहाँ पे सीरम लगाया था, और साथ में मांग भरी अपनी लिप लाइनर से, और लिपस्टिक वगैरह को साथ में अपने आप को लुक को तैयार किया। ज़्यादा ऐसा कोई खास लुक नहीं था, बट भाई मंदिर जाते हैं थोड़ा सा अच्छा सा लगना चाहिए ना, तो वही किया। ये रेड लिपस्टिक लगाई, लिप लाइनर लगाया। लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक थोड़ी अधूरी लगती है, इसलिए मैं लिप लाइनर को ज़रूर लगाती हूँ। बस अब यही है आज का व्लॉग। ऐसे ही व्लॉग आज आपको दिखाई देगा। बट अग्रसेन जयंती भी है नवरात्रि के पहले दिन ही, तो आज उसका भी मैं आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी। शाम के टाइम पे जाएंगे। तो बस देखो गाइस, ये मेरा घर पूरा फ्रेम निकला है अभी, और फिर उसके बाद ये सब हट जाएगा। ये पूरी अलमारी ख़त्म करवा दूंगी। मुझे मंदिर बनवाना है गाइस, मेरा मंदिर बहुत अधूरा सा है। मतलब ना तो खड़े होते पूजा होती, ना बैठते पूजा होती है। अगर बैठ के पूजा करनी होती है तो ऊपर ऊपर लगता है, ऊपर अगर नीचे चौकी वगैरह रखी होती है तो हम नीचे झुक के, बहुत ज़्यादा झुक के पूजा करते हैं, तो बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है मुझे। तो फिर मुझे अपनी आज मंदिर की जगह चेंज करनी पड़ी है। वैसे हम लोग वहीं पे मंदिर के नीचे ही, जहाँ पे हमारा आंगन में है ना मंदिर रखा हुआ है, तो उसके नीचे ही चौकी बिछा के हम लोग वहाँ पे पूजा करते थे, लेकिन हमने चेंज कर दिया। लेकिन मैं ना भूल गई बेडशीट चेंज करना, क्योंकि मैं मशीन लगा रही हूँ, तो फटाफट से मैंने सोचा जब तक ये नहाएंगे, कुछ फूल माला वगैरह लेने गए थे जब तक, तो फिर मैंने फटाफट से ये बेडशीट वगैरह चेंज कर ली। गर्मी लगाई तो मैंने सोचा बालों को जूड़ा बनाऊँ फटाफट से, फिर करेंगे अपना काम जैसा कि करना चाहिए। पूजा हो गई, पूजा करके पूजा होने वाली है गाइस। अभी दीपक नहीं जला, ग्यारह नहीं रखी, हस्बैंड नहाने गए हैं, सोचा थोड़ा सा कर दूँ। फूल माला वगैरह आ गई थी, लास्ट में मंदिर वगैरह से होके आ गई, तो पूजा वगैरह सब हो गई। मैं यहाँ पे बनाना खा रही थी, तो बनाना खाने के बाद फिर मैं आगे देखूँगी क्या करना है मुझे। फ्री होके बैठी थी। और क्या बोलते हैं, आलू का हलवा बना लूँ। बस अभी फ़िलहाल मैं यही खाऊंगी। ये सब करने के बाद मशीन लगाई थी, मशीन के सारे कपड़े वगैरह मैं समेट रही थी। करीब 1-1:30 बज रहा था, और लंच भी भेजना था, तो वो भी खाना पीना बनाया था मैंने। और फिर मैं बैठ गई, बैठ के मैंने यहाँ पे, फिर बच्चे स्कूल से आ गए दोनों को। आज मैंने बच्चों को लेट बुलाया था, क्योंकि वैन वाले डॉल के भैया जी ये कहते हैं जल्दी लेने आऊँगा। तो मैं 11:15 पर, तो मैं मंदिर मुझे जाना, लौट के आई मैं 11:15 तक। तो मैंने सोचा भाई तुम मत आना, क्योंकि 11:40 की वो कह रहे थे आने की। तो मैंने कहा मैं दोनों जगह की ना रह पाऊँगी, ना मैं स्कूल मतलब वैन से लेके आ पाऊँगी, ना ही मैं इसको वो कर पाऊँगी। गाड़ी की चाबी गायब कर गई, ढूंढनी पड़ी फिर हमें बहुत। अरे नहीं, मुझे नहीं। दे दो। कैसे बोलती है स्कूल में, मम्मी हाँ। बोला है था। अरे मैंने फोन करा इसको, पूछू चाबी की कहाँ रख गई अम्मा। तो
करके आ। फोन करवाया कुछ नहीं। तो क्या बताया इसने? मम्मी हाँ। फिर वो बात नहीं कर पा रही, मैंने स्पीकर पे कर दो, फिर क्लास से बाहर लेके आई इसको। ये मैंने खाया होगा भी नहीं। तूने तो पूरा फिनिश कर दिया होगा आज। स्कूल से आप बच्चे स्कूल से आ गए हैं और दोनों के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। डुग्गू तो अपने आप करता रहता है, बट डॉल का मैंने करे थे। और आज ये लंच नहीं खा के आई है, वैसे साबुदाना के लिए रोती है, बट आज इसने नहीं खाया था। बहुत गंदी बात है ना, ऐसे आपको लंच बॉक्स में साबुदाना रखा था ना मैंने आपका, आप उस दिन तो खूब रो रही थी, क्यों नहीं खाया आज? उस दिन मैंने कौन सा खिलाया था स्कूल में? उस दिन तो इससे भी कम रखे थे तो भी आप पूरा फिनिश कर गई, और आज मैंने अच्छे से रखे और आप कह रही मम्मा कम रखती हो, ज्यादा रखा करो ना। बहुत परेशान करने लगी डॉल तो सच में। मैं तो अभी बस आधा पौन घंटा सो आई, फिर आके चाय बनाई है और चिप्स खाए हैं हम। हैं? अभी दे रही बेटा, चिप्स चाहिए इसको, उसको अच्छे बहुत ज़्यादा पसंद है इसको चिप्स। मैंने खा लिए थे, लेकिन डॉल के डुग्गू के लिए मैं अलग से दोबारा कर रही थी, क्योंकि ये ट्यूशन से पढ़ के आया था ऊपर से, तो इसके लिए मैं कर रही थी ये सब चीज़ें। तो डॉल को भी और मैंने दे दिए थे। बता दे हम फ़ोन कैसे चलाते थे, बता तो दे। क्यों? हम बहुत गरीब थे, क्या कह रही थी? कैसे चलाते थे? हैं? घुस घुस के। डॉल कहती है मम्मा बताऊं हम पहले फ़ोन कैसे चलाते थे? हम पहले बहुत गरीब थे ना, तो ऐसे चलाते थे। तो डॉल ने बताया नहीं कैसे चलाते थे। कैसे कैसे चलाते थे? ऐसे ऐसे फ़ोन चलाते थे। अच्छा, ड्रामा कंपनी। शाम के बज गए 5। मैंने बस यहाँ पे पकौड़ी और साबूदाना बनाया। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ गाइज़, ये सब मुझसे नहीं खपता है। गाइज़ मैं यहाँ पे आ गई मार्केट में, क्योंकि हमें यहाँ पे से डोले निकलने थे अग्रसेन जयंती के। भाई अग्रवाल हैं तो दिखाना तो, बहुत कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है, स्टार्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे पहले ये हॉर्सेस, कैमेल, ये सारी चीज़ें निकल रही थी। पहले हॉर्स निकले थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं बार बार पूछ रही थी हॉर्स निकले थे, अच्छा घोड़ा निकला था, ऐसे पूछ रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। हम अपनी बातों में और पंचायतों में लगे हुए थे, पता नहीं कौन सी। तो बस वही है कि मैं यहाँ पे निकल रही थी, देखो कैमेल आ गए। मतलब इस बार जो अग्रसेन जयंती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकली, सच में अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और ये इतनी लेडीज़ इकट्ठी हो गई थी। अब ये स्टार्टिंग है गाइज़, अभी और इकट्ठी होंगे। यहाँ पे करीब बज रहे थे 7:30, 7:30 बजे से स्टार्ट हुई थी निकलना। गणपति जी आ रहे हैं, जूम करके देख लिया। डुग्गू ने तो भाई जूम करके देख लिया, लेकिन हमें तो इंतज़ार करना ही था। तो कैमल वेट कर रहे हैं कि भाई गणेश जी आएंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे डोले निकाल रहे थे। कुछ डोले तो बहुत जल्दी जल्दी स्टार्टिंग में निकाले थे, भग भग के, बट कुछ तो बहुत कम निकाले थे, मतलब धीरे धीरे निकल रहे थे। आ गए जूम करो ना। हाँ कर लिया मैंने, कर लिया। ले सबसे पहले हमारे ही होते हैं, जो उस दिन मिले थे ना गौशाला वाले। हाँ उस दिन से पहचानी हूँ मैं। अच्छा, तो भारत में का अच्छा गौशाला वहाँ पे, अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अरे मैं एक ग्रुप में और मैं हूँ ना, तो इसलिए मुझे लगा वहाँ पे भी आप आई हो। हाँ
फिर ये सब भी निकल रहे थे क्योंकि दूसरा कोई और डोला आ रहा था। तो बस यही है, हाय हेलो फोटोग्राफी चल रही थी साथ ही साथ। और जो भी डोले आ रहे थे ना, हम लोग सभी औरतें हैं पिक्स क्लिक कर रहे थे। बाय गाइस, सच बताऊँ मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ऐसी चीज़ें कराने की, ऐसे ऑन रोड। बट जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ तब से हिम्मत खुलती जा रही है और सारे डोले निकलते जा रहे हैं। हर डोले पे हम लोग पिक्स क्लिक करा रहे थे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप लोगों को मेरे स्टोरीज पे काफ़ी सारे पिक्स मिलेंगे, भर के पिक्स मिलेंगे। कुछ पिक्स तो अभी मैंने अपलोड भी नहीं करे हैं, बस अभी जो हम लोग वेलकम करके आए थे वही निकले थे। ये आ गई हमारी फिरोजाबाद की करौली देवी। भाई फिरोजाबाद की कह लो इन्हें या फिर पूरे संसार की, पूरे भारत की कह लो इन्हें। इनका भी डोला निकला था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये साथ में ये चीज़ें नई लगी मुझे डेकोरेशन के लिए, ये सुंदर लग रही थी। तो ये लोग काफ़ी, और इनकी शक्ल देखो कितने नेपाली हैं ये लोग। कुछ तो नेपाली थे, कुछ मुझे ऐसे ही लग रहे थे ये लोग। बताओ कमेंट करके। साथ में ये लोग भी निकल रहे थे। एक और नया डोला फिर ये निकला इनका। यार मैं तो भूल गई, पता नहीं कौन कौन थे, काफ़ी लोग थे। ये हनुमान जी बैठे हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों बैठे हैं साथ में। छोटे से हनुमान जी बैठे हैं। और एक और नया डोला, ऐसे ये सारी झांकियाँ निकल रही थी और हम सभी लेडीज पिक्स के लिए पागल हुए जा रहे थे। यहाँ पे डुगू से कराई मैंने फोटोग्राफी। ये देखो, ये है हमारी लेडीज़। अभी यहाँ पे भी कम हैं गाइज, थोड़ी सी भी और आनी है जो आएंगी लेडीज़। फिर लग गए दूसरे डोले में। डॉल कह रही थी हाय हाय हाय, तो इस वाले डोले में है ना, मैं डॉल से हाय करी। हाय नहीं कर रहे, कर नहीं रहे, जान के नहीं कर रहे, हाय नहीं कर रहे, कर नहीं रहे, हाय देखो कर रही है। डॉल के लिए हाय कर दी उन्होंने। यहाँ पे एक और डोले आने की तैयारी। ये है ना खाटू श्याम जी आ रहे थे गाइज, तो इनके बहुत ज़ोरों शोरों से गाने बज रहे थे। गाने मैंने बहुत कम, कोई बात करते करते कोई गाना आ गया तो आ गया है गाइज। कॉपीराइट का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि बहुत हेक्टिक हो चुका है कॉपीराइट की वजह से। यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है काफ़ी, मतलब चीज़ों को, तो इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये एक और नया डोला आ गया, बड़े सुंदर लग रहा था। और इस डोले सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब ये खाटू श्याम जी आए हैं तो बहुत सुंदर से लग रहे थे। सो गाइज, ये है शुभ दीपावली निकल के आ रही है, शुभ लाभ शुभ दीपावली के एक और डोला बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये एक और झांकी निकली थी जिसमें एक आंटी जी बैठी हुई थी, सबसे हाय हेलो जो पहचानो, और सबको पहचान भी रही थी बैठे बैठे। तो बड़ी सुंदर सी लग रही थी देवी सी बन के। तो ये मैं झुक करके आपको दिखा रही थी, लेकिन दूर है काफ़ी। तो ये ना अच्छी सी लग रही थी, और मतलब पता नहीं कौन थी पर अच्छी लग रही थी।
सो गाइज़ एक और यहाँ पे हम लोग डोले के पास जा रहे थे, वो काफ़ी दूर था, मतलब जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे वहाँ से काफ़ी दूर था, तो वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था। तो हमारे ग्रुप की लेडीज़ ने कहा कि वहीं चलते हैं, ये है ग्रुप, मतलब अभी भी हमें और चलना है, तो जूम करके मैं आपको इतना दिखा पा रही हूँ। यही सबसे लास्ट मतलब डोला था, झांकी थी, जिसमें बच्चों को हम लोग गिफ्ट बांट रहे थे, बीच बीच में काफ़ी बच्चों को गिफ्ट बांटे थे, और ये सभी गिफ्ट बच्चों के लिए ही उन्होंने तैयार किए थे हमारे ग्रुप की लेडीज़ ने। तो बस यही है गाइज आज का व्लॉग। में भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सारे सर्कल संबंधियों के साथ में शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन। अगर पहली बार इस व्लॉग को देखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरी हर बार वीडियो से नोटिफाई हो सको। गाइज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अग्रवाल इस ब्लॉग को देख रहा है तो वो जल्दी से अग्रसेन महाराज की जय टाइप कर दो। बाय बाय।